आप सभी ने 3 दिन से यहाँ पर बहुत सी बातें सुनी, सीखी, अपने जीवन में प्रेरणाएं प्राप्त की और एक शब्द तो अवश्य आपने यहाँ से पक्का कर ही लिया होगा। हाँ, ओम शांति। ओम शांति का मतलब क्या है? मैं एक शांत आत्मा हूँ। और भी उसका अर्थ है जो आज के विषय से संबंधित है। ओम शब्द के अंदर 3 अक्षर समाये हुए हैं, अ, उ और म। अ का मतलब है आचरण, उ का मतलब है उच्चारण और म का मतलब है मन के विचार। जीवन की ये 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, सोचना, बोलना और कर्म करना। परंतु आज अगर हम देखें तो ये तीनों में सुसंवादिता नहीं है। अपने ही जीवन में ये तीनों क्रियाओं के बीच में सुसंवादिता नहीं है। कभी कभी हम बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छे विचार मन के अंदर आते हैं, परंतु जब वाचा में आते हैं तो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और कुछ और ही बोल देते हैं। बोलने के बाद महसूस होता है, अरे ये बात तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और उसके बाद हमें सॉरी करना पड़ता है, माफ़ करना, आप मेरे मन के भाव को समझने का प्रयत्न करना। यानी हम स्पष्ट शब्द में ये कहना चाहते हैं कि मेरे मन के भाव कुछ और है और मेरी वाणी कुछ और है। इन दोनों के बीच में कुछ तालमेल नहीं रहा है, इसलिए कुछ बात को आप मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना। सॉरी कर सकते हैं, वहां तो सॉरी करके हम अपने आप को हल्का कर लेते हैं, लेकिन जहां वक्त चला जाता है और सॉरी भी नहीं कर पाते हैं तो कितना टेंशन हो जाता है। तो बात को लेकर के माना इन दोनों के बीच में जो सुमधुरता नहीं है, अपने विचार और वाणी, और उसके बाद जब कर्म में आते हैं कुछ और ही हो जाता है। बाद में हम कहते हैं सोचा भी नहीं था, पता नहीं ये कैसे हो गया। यानी सोचा कुछ और था, बोला कुछ और है और किया कुछ और है। तो ये तीनों में ही सुसंवादिता नहीं रही और इसका परिणाम जो है हमारे संबंधों पर आता है, क्योंकि इसका कनेक्शन तो संबंधों के साथ ही रहता है ना। जहां भी बोलना है तो अकेले तो हम नहीं बोलेंगे, कोई और व्यक्ति तो होगा ही। कर्म करना है तो भी हमारे साथ होगा, या तो हम किसी के लिए करते हैं। तो संबंधों में जो सुमधुरता अगर खत्म हो जाती है तो उसका मुख्य कारण है कि ये तीनों के अंदर हार्मनी नहीं रही है। जहां जीवन में हार्मनी नहीं तो शांति कहां से रहेगी, शांति भरे संबंध कहां से रहेंगे। इसलिए ये जो शब्द यहां से पक्का किया है ना, ओम शांति, ये ओम शांति कोई ग्रीटिंग का शब्द नहीं है, जैसे हम हेलो हाय गुड मॉर्निंग करते हैं ऐसे। लेकिन इसके वास्तविक अर्थ को समझते हुए हमें अपने वास्तविक जीवन में ओम शांति को ले आना है, ताकि हमारे संबंध भी दूसरों के साथ बहुत
अच्छे रहे। तो इसलिए ये एक महामंत्र यहाँ से मिला है। सारी बातें जो 3 दिन में आपने सुनी है उसका एसेंस है ओम शांति। तो इसलिए ये तो जीवन भर आपको याद रहेगा ही। और ओम शांति जब याद करते हैं तो बहुत सी बातें यहाँ की याद आ जाएंगी। चाहे बहनों के साथ का आपका व्यवहार, बातचीत, ये वर्कशॉप्स, बहुत सी बातें कनेक्टेड याद आ जाएंगी। तो समय प्रति समय आपको उसमें से प्रेरणाएं मिलती जाएंगी और उस वक्त वो याद आ जाएगा। इसलिए कई बार हमें कई लोग पूछते भी है, बहन जी गुस्सा न आए उसके लिए कोई मंत्र है यहाँ पर, है ना? हम यही कहते हैं ओम शांति ये महामंत्र है। जब भी गुस्सा आता है तो अंदर से बोल दो ओम शांति, परंतु ओम शांति गुस्से में नहीं बोलना। यहाँ एक बार एक शिविर का कैंप का आयोजन था, तो उसमें एक भाई आए थे, उसको बहुत गुस्सा था। यहाँ से उसने यही बात पक्की कर ली कि आज से मुझे गुस्सा नहीं करना है और ओम शांति का मंत्र मुझे अपने साथ ले जाना है। जैसे ही यहाँ से घर गए तो भोजन, स्नान पानी करके भोजन करने बैठे तो उनकी माता जी थी, वो और उनकी माता जी 2 ही जने घर में रहते थे। तो माता जी ने आकर के पड़ोसी का कंप्लेन चालू किया कि देखो तुम 3 दिन नहीं था तो ये पड़ोसी ने कितना हैरान किया, ऐसे किया वैसे किया। वो भोजन कर रहा है और उसने अपना पास में बैठ करके शुरू कर दिया। तो पहले तो उसको गुस्सा आ रहा था तो ओम शांति बोला उसने मन ही मन। फिर भी उसकी माता जी चुप ही नहीं रह रही थी और ही चल रहा था उसका। तो थोड़ा जोर से उसने बोला ओम शांति अभी, है ना? तो भी माता जी थोड़ी देर शांत रही और चालू हो गया फिर उसका। तो उसको इतना गुस्सा उस वक्त आ गया जो ओम शांति कह करके पूरा टेबल ठोक करके उठ गया, है ना? तो उसकी माताजी ने पूछा तुम यही सीख के आए वहां से? हा? मैंने उसने अपना दोष तो नहीं देखा कि भाई मैं उसको भोजन पर कंप्लेन कर रही थी, लेकिन उसने यही सोचा कि भाई वहां से यही सीख के आए क्या। तो इसलिए आप इतनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ से सीख करके जा रहे हो, प्रेरणा लेकर के जा रहे हो, और फिर ओम शांति अगर गुस्से में बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे? हाँ? कि भाई वहाँ गए, इतना दिन रहे और वहाँ ओम शांति में ऐसा ही सिखाया गया कि ओम शांति भी गुस्से से बोलो। हाँ? वो फिर आपको ज्ञान देने लग जाएंगे, बहन जी ओम शांति तो प्यार से बोलो, है ना? तो कहने का भावार्थ ये है कि ये शब्द को वास्तविक अपने जीवन में उसको ले आना है और सचमुच हमारा मन शांत रहे, हमारा सोचना, बोलना और कर्म करना ये तीनों ही शांतिपूर्ण रहे। क्योंकि अगर ये तीनों शांतिपूर्ण नहीं रहे, ये तीनों में ही अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसके साथ जो जुड़ी हुई बातें हैं वो भी सही नहीं होंगी। मैं थोड़ा सा आपको बोर्ड पर दिखाना चाहती हूँ कि उसके साथ कनेक्टेड कौन सी बातें हैं। पेन माही है भैया, पेन ऊपर है पेन। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जो विचार हमारे मन के अंदर चलते हैं, जैसे हमारे थॉट्स हैं, वैसी हमारी भावनाएं बनती जाती है, फीलिंग्स बनती जाती है। क्योंकि सिर्फ ये 3 चीज़ें कनेक्टेड नहीं है, बहुत सी बातें कनेक्टेड है। फीलिंग्स जैसी होगी वैसी हमारे मनोवृत्तियाँ बनती जाती है, एटीट्यूड्स हमारे बनते जाते हैं। और जैसे ही हमारे एटीट्यूड्स बनते जाते हैं वैसे ही हमारा बिहेवियर, व्यवहार हमारा दूसरों के साथ हो जाता है। और जिस प्रकार का व्यवहार हमारा होता है, बिहेवियर कहो या कर्म कहो,
एक्शंस वैसे बनते जाते हैं। और जैसा हमारा बिहेवियर या एक्शंस होते हैं वैसे ही हमारे कैरेक्टर बनते जाते हैं या हैबिट्स बनती जाती हैं, आदतें बनती जाती हैं। वही व्यवहार बार बार करने से वही हमारा चरित्र का एक हिस्सा बन जाता है। और जो चरित्र है, जैसा चरित्र बनता जाता है या जैसी आदतें बनती जाती है, संस्कार बनता जाता है, वैसे ही हमारी भावी डेस्टिनी भी बनती जाती है। तो इसलिए देखा जाता है कि कई लोग कहते हैं कर्म से भावी बनती है, लेकिन कर्म का भी रूट्स जो है विचार है, वहाँ से भावी बनती है। और इसलिए जो भी हमारे संबंधों में आता है, क्योंकि भावी में भी क्या है, सिर्फ भाग्य की बात नहीं है, लेकिन वो भाग्य भी अकेले अगर अपने आप को भोगना हो तो बात अलग है। लेकिन जहाँ हमें समाज के अंदर रहना है, परिवार के अंदर रहना है, तो वो भाग्य भी सिर्फ हमारा है ऐसा तो नहीं है, लेकिन साथ में जो आत्माएं हैं हमारे, उनके साथ भी जुड़ा हुआ है वो। और इसलिए वहाँ पर वो चीज़ गड़बड़ होती है। तो देखा जाए, ये विचार जो आते हैं मन के अंदर, पॉजिटिव या नेगेटिव विचार जो आते हैं, ये विचार भी किस आधार पर आते हैं? विचार हमारे मन के अंदर जो चलते हैं उसका भी आधार क्या है? जैसी मन की स्थिति, वास्तव में जिस दृष्टिकोण से हम देखते हैं, कोई भी घटना आई, कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को देखने का जो दृष्टिकोण है हमारा, वैसे उसके प्रति विचार चालू होता है ना। तो विचार भी कहाँ से चलते हैं? देखना, किस दृष्टिकोण से हमने उस बात को देखा। आज मिसअंडरस्टैंडिंग करना चाहे तो बात बात में कर सकते हैं, और अंडरस्टैंडिंग करना चाहे तो भी बात बात में हो जाती है। दृष्टिकोण ही बदलना है हमें, है ना, इतनी सी बात है। तो जैसा दृष्टिकोण है वैसा विचार है, वैसी भावनाएं है, ये सब बनता है। लेकिन ये दृष्टिकोण का भी आधार क्या है? एक व्यक्ति कहता है ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, और दूसरा कहता है नहीं नहीं ये तो बेकार है। अब उसने अच्छा कहा, उसने बुरा कहा, किस आधार पर कहा? एक्सपीरियंस से कहा। एक्सपीरियंस के आधार पर उसको जो अनुभव हुआ था उसके साथ में, उस एक्सपीरियंस के आधार पर उसने उसके प्रति दृष्टिकोण बना लिया, ये व्यक्ति अच्छा है। और उसके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस था, इसीलिए उसने कह दिया नहीं नहीं ये व्यक्ति बेकार है ना। अब ये एक्सपीरियंस भी किस आधार पर मिला था? नहीं। इसीलिए हम यहाँ पर यही सिखाते हैं, दोष कभी भी दूसरों पर नहीं डालो, नहीं तो आप अपनी सिस्टम को ठीक नहीं कर सकेंगे। एक्सपीरियंस हमें मिला बुरा, उसको मिला अच्छा। अब उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिला, मुझे बुरा एक्सपीरियंस मिला, व्यक्ति वो एक ही है, दृष्टि के साथ भी कौन सी चीज हमारे व्यवहार में या संबंधों में प्रयोग हुई है, हाँ, रिलेशन में कौन सी बात का प्रयोग हुआ जिस कारण एक को अच्छा अनुभव मिलता है, एक को बुरा अनुभव मिलता है। हमारे थॉट्स नहीं, हमारे इंटरैक्शन में कुछ ऐसा प्रयोग हुआ है जिस कारण मुझे अच्छा अनुभव मिला, उसको बुरा अनुभव मिला। प्रयोग क्या हुआ है संबंधों में या इंटरैक्शन में? क्योंकि एक्सपीरियंस कब मिलता है? जब हम किसी के साथ इंटरैक्शन में आते हैं। उस इंटरैक्शन में ऐसी कौन सी बात प्रयोग हुई जिस कारण मुझे बुरा अनुभव मिला, उसको अच्छा अनुभव? वैल्यूज, या वैल्यूज का प्रयोग हुआ है या वीकनेस का प्रयोग हुआ है,
या तो मान लो कि आपने किसी के साथ गुस्से से बात कर लिया, अब उस समय आप टेंशन में थे और उस व्यक्ति सामने आया और वो बात का टेंशन आपको इतना ज़्यादा था और उस बात के सोच में आप थे, वो व्यक्ति आया कुछ अच्छी बात कह रहा था, लेकिन उस समय आपने गुस्से में आकर के उसको दो बातें सुना दी, तो वीकनेस आ गई ना, गुस्सा वीकनेस है, तो वीकनेस का प्रयोग हुआ। वो व्यक्ति भी कहेगा कमाल है, और उसको भी अपना ईगो हर्ट होता है, मैं अच्छी बात करने आया हूँ उसके फायदे की बात, और ये पता नहीं मुझे क्या समझते। उसने भी गुस्से से रिस्पॉन्ड किया और उसने इतना ज़्यादा गुस्सा किया क्योंकि ही वॉज राइट, ही कुड नॉट टॉलरेट, और वो टॉलरेट नहीं कर पाया इसलिए उसने डबल गुस्से से बात की। तो मुझे लगा देखो ये व्यक्ति कैसा है, लेकिन उस समय मैं सोचती हूँ मुझे कोई समझता नहीं, मेरा टेंशन कोई समझता नहीं है ना। लेकिन प्रयोग जो हुआ उससे मुझे उस व्यक्ति से बुरा अनुभव हुआ, और दूसरा व्यक्ति जो है वो जो कहता है अच्छा है ये व्यक्ति, उसको अच्छा, क्योंकि उसने भी प्यार से उसके साथ बात किया, और जब प्यार से बात किया तो उसने भी प्यार से रिस्पॉन्ड किया, तो उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिला, मुझे बुरा एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि उसने वैल्यू का प्रयोग किया, उसने वीकनेस का प्रयोग किया। तो जो चीज का प्रयोग होता है हमारे संबंधों में, उस अनुसार एक्सपीरियंसेस हमको जीवन में मिलेंगे। तो इसलिए ये हमें एक सावधानी रखनी है कि इसका प्रयोग ज्यादा न हो। वैल्यूज के ऊपर आपका रिट्रीट चला, वर्च्यूज के ऊपर आपका रिट्रीट चला, नॉलेज यानी एक अंडरस्टैंडिंग से उसका प्रयोग करना है, तो वो वैल्यूज का महत्व जीवन में कैसे आता है, क्योंकि उसी से ही भावी निश्चित होती है। लेकिन ये वैल्यूज या वीकनेस का प्रयोग भी किस आधार पर होता है? हाँ, कैसी अपब्रिंगिंग है उसके, और हमारी सिस्टम में देखो, ये सारी हमारी अपनी सिस्टम है। इसलिए कहा खाली सोचना, बोलना और कर्म करना नहीं है, ये सारी हमारी इंटरनल मैकेनिज्म है और इतनी गहरी उसकी रूट्स है। फिर जो हमें भावी भोगनी पड़ती है ना, चाहे संबंधों में, चाहे परिवार में, चाहे परिस्थितियां जो आती है, उसका जड़ कहाँ है, खोलो। तो वो वैल्यूज या वीकनेस का प्रयोग भी किस आधार पर होता है? डोंट ब्लेम एनीबडी एल्स। हैबिट्स तो बन जाती है वही कर्मों के कारण। वो वैल्यूज या वीकनेस का प्रयोग किस आधार पर होता है? हाँ, मन की स्थिति और थिंकिंग, हमारी मान्यताएं, बिलीफ्स। जैसी मान्यता हमने बनाई है ना, मान्यता कई बातों के आधार पर बनती है, चाहे अपब्रिंगिंग के आधार पर हो, फैमिली बैकग्राउंड जिस प्रकार का हो, उस प्रकार की मान्यताएं हमारी आ जाती है। ये आजकल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, बहुत सी मान्यताएं हमारी चेंज कर रहा है ना। तो मान्यता जिस प्रकार की, या जो सोशल एनवायरनमेंट है आपका, उसी से भी आपकी मान्यता बनती है, या जिसको कहे कि एटमॉस्फेयर, जो वातावरण में आप रह रहे हैं, उस वातावरण से आपकी मान्यताएं कुछ बदलती है। तो जैसी मान्यता होंगी ना, किसी व्यक्ति को आपको देखते ही अंदर में पता नहीं क्या होता है और आपको लगता है ये व्यक्ति ठीक है ही नहीं, आपने मान्यता अपनी बना ली। इसलिए जब भी वो आपसे बात करने आता है ना, आपको जैसे उसके प्रति एक अंदर में नफरत ही आती है, और आप ऐसा ही व्यवहार, माना वीकनेस का ही प्रयोग करेंगे, तो आपको कभी उससे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा भी नहीं। और कोई व्यक्ति आपसे बोलना भी नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी आपको वो बहुत अच्छा लगता है, आप घड़ी घड़ी उसके पास जाते हो, है ना। मान्यता है आपकी कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, पता नहीं क्या है, वो बुरा है ही, है ना। तो जो मान्यता आपने उसके प्रति बना ली,
या कई चीज ऐसी है, अब यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में आने से पहले भी आपको कईयों ने कहा होंगे, आप वहाँ जा तो रहे हैं लेकिन आप अपनी मान्यता को बदल के नहीं आना, उनकी बातें सिर्फ सुन के आना। उनकी बातें बहुत अच्छी होती है लेकिन अपनी मान्यता उसके आधार पर चेंज नहीं करना। कई हमें भी कहते हैं, बहन जी आपकी बातें बहुत अच्छी है लेकिन हमारी समझ में कम आती है। यानी क्यों हमारी समझ में कम आती है? क्योंकि हमारी कुछ सेट बिलीव्स है जो हमने बना ली है, उसमें वो बातें सेट नहीं होती है। होगी आपकी बातें अच्छी होंगी लेकिन वो सेट नहीं होती है। लेकिन आज की दुनिया में अगर जीना है प्रैक्टिकली आपको और अच्छी भावी अपनी बनानी है तो हमें अपनी मान्यताओं को भी तोड़ना पड़ेगा। अगर वही मान्यता को लेकर के चलेंगे ना तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं कि एक कंपनी थी, उसमें जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे और उस कंपनी के अंदर यूनियन प्रॉब्लम था, बहुत ज़बरदस्त यूनियन प्रॉब्लम चल रहा था। एक दिन वो यूनियन लीडर वो मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलने आता है, उसको कुछ काम था, तो उसने आकर सेक्रेटरी से कहा कि मुझे 10 मिनट का समय चाहिए, मैं मिलना चाहता हूँ। सेक्रेटरी ने कहा ठीक है, मैं अभी टाइम लेकर दे देती हूँ आपको। उसने पूछा जा कर के, भाई फलाना यूनियन लीडर आया है और उसको 10 मिनट का समय चाहिए आपका। वो मैनेजिंग डायरेक्टर ने कह दिया होगी कोई नई डिमांड्स इसकी, आज सुबह सुबह दिन खराब करेगा, उसको कह दो शाम को आए। शाम को आओ। ठीक है, चला गया वो, शाम को आया। उस वक्त कोई मेहमान आए थे, उन मेहमानों को अटेंड कर रहे थे, वो बिजी थे, नहीं मिल सके। दूसरे दिन सुबह आए तो मीटिंग चल रही थी उनकी, तो नहीं मिल सके। दूसरे दिन शाम को आया वो व्यक्ति, फिर भी कहीं वो गेस्ट को लेकर के बाहर गए हुए थे तो नहीं मिल सके। तीसरे दिन से उसने 10 दिन की छुट्टी लेकर चला गया। 10 दिन के बाद वो जब आया, कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर की गाड़ी भी गेट से प्रवेश हुई और वो व्यक्ति भी गेट से प्रवेश हुआ। उस वक्त उसने देखा कि अरे ये यूनियन लीडर आया था 2 दिन पहले, अरे 10 दिन पहले, फिर बाद में दिखाई नहीं दिया, कहीं कोई प्रॉब्लम न कर रहा हो, उसको बुलाना पड़ेगा। तुरंत जाते ही उसको मैसेज भेजा, बुलाया उसको पूछा भाई तुम 10 दिन पहले आए थे लेकिन उस वक्त मैं थोड़ा बिजी था, गेस्ट थे तो नहीं मिल सका, तुम्हें क्या काम था? तो वो यूनियन लीडर ने कहा मैं जिस काम के लिए आया था वो तो हो गया, अब मुझे कोई काम नहीं है। कहा फिर भी अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तुम बताओ कि क्या काम था तुम्हें, किस लिए आया था? कहा अभी तो कोई काम ही नहीं है ना। फिर भी उसने इंसिस्ट किया, नहीं नहीं तुम बताओ किस लिए तुम आए थे, क्या काम था, ऐसा क्या काम था मेरा, तुम मेरे पास आए, जरूर कोई ऐसा काम होगा ही। उसने कहा मैं 10 दिन पहले जो आया था, मेरे बेटे की शादी थी, उसका इनविटेशन कार्ड देने आया था, लेकिन आपके पास समय नहीं है। अब भावी क्या होगी? उस कंपनी में प्रॉब्लम्स होंगे या समाधान होंगे? ना, प्रॉब्लम्स। कारण क्या? मान्यता बीच में आई। जैसे ही वो मिलने गया यूनियन लीडर नाम ही ऐसा है कि उसके साथ उसकी मान्यता होगी, कोई नई डिमांड्स उसकी, सुबह सुबह दिन खराब करेगा करके उसको मिला नहीं। उसी वक्त अगर अपनी उस मान्यता को चैलेंज कर देता था, नहीं नहीं उसको और कोई जरूरी काम हो सकता है, बुलाओ उसको, और उसी वक्त अगर उसको 10 मिनट का समय दे देता था और उसने खुशी से कहा होगा
कि भाई मेरे बेटे की शादी है, आपको इनविटेशन कार्ड दे रहा हूँ, कितनी खुशी होती है इंसान को जब दे। अगर और कुछ नहीं, उसी समय उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कह दिया। अच्छा, उसके बेटे की शादी पर न भी जा सका, किसी को एक गुलदस्ता लेकर, तोहफा लेकर भेज देता था। बाद में भावी कैसी होती थी, संबंध कैसे होते थे, अच्छे होते थे। हम लोग कई बार उन मान्यताओं के कारण मौके को खो देते हैं, और जैसे ही मौका चला जाता है दोबारा वो मौका आता नहीं है, और बाद में बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। संबंध भी हमारे सदा के लिए खराब हो जाते हैं, लेकिन वो मौके चले गए, वो दोबारा नहीं आते हैं। अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस, कहा जाता है अवसर, मौके कभी कभी दरवाजे खटखटाते हैं, और उस समय अगर उस अपॉर्चुनिटी का फायदा न लिया अपने जीवन में, चाहे डर के कारण, चाहे कोई ऐसी मान्यताएं बीच में हमारी आ गई उसके कारण, और वो इतना सूक्ष्म रीति आ जाती है मन के अंदर, एट द बैक ऑफ द माइंड, वो मान्यताएं जिस प्रकार काम करती है, बस बाद में आप कितना भी सॉरी कर लो कि उस वक्त मैंने पहचाना नहीं, या मेरे को मालूम नहीं था, या ये हो गया वो हो गया, मुझे किसी ने ऐसा कह दिया था इसीलिए ऐसा हुआ, लेकिन सब खत्म। तो हमारे संबंध जो बिगड़ते हैं उसका कारण ही क्या है? क्योंकि हमारी मान्यताओं को हम तोड़ना नहीं चाहते हैं, वहां एडजस्टमेंट करना नहीं चाहते। आजकल हमारे बच्चे भी हमको कहते हैं, क्या कहते हैं, मम्मी अभी आपको अपनी मान्यता को थोड़ी बदलना पड़ेगा, समय बदल रहा है, अगर आप मान्यताओं को नहीं बदलेंगे तो घर टूट जाएगा, संबंध टूट जाए। और होते ही है, यही होता है। कारण क्या है, हम अपनी मान्यता को पकड़ के चलते, हम सोचते हम बहुत अनुभवी है, इसीलिए हमने दिवाली ज्यादा देखी है, इसीलिए, और इसलिए वो पकड़ के चलते हैं, और बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि तब तक तो घर टूट जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसलिए समय अनुसार हमें अपनी मान्यताओं को भी चैलेंज करना पड़ता है। उन मान्यताओं के साथ अगर चलना चाहेंगे, आप कभी सफल नहीं होंगे, कभी कोई बात में आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए संबंध भी खत्म हो जाते हैं, अपना जीवन भी फ्रस्ट्रेशन से भरा होता है, डेस्टिनी जो है वो भी खराब दिखाई देने लगती है कि अब आगे इतने प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगे, और इसकी जड़ यहाँ है। इसलिए कहा जाता कि ये मान्यता से भावी को निर्माण करते हैं। आप अपनी मान्यता को देखो, चेंज करने के लिए तैयार हो, और चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो समय आपको मजबूर करेगा। अगर आप खुद तैयार नहीं हैं तो समय आपको मजबूर कर देगा। इसलिए समझदारी से, इसलिए ये जो शब्द है ना, नॉलेज और वर्च्यूज, बहुत सुंदर ये डायलॉग का ये सब्जेक्ट रखा है कि समझदारी के साथ, ज्ञान के आधार पर, समझ, ज्ञान माना समझ, समझ के आधार पर जब अपनी मान्यता, भले उस समय की मान्यता हमारी बहुत वैल्यूज से संपन्न है, लेकिन ये समय की वैल्यूज को देखते हुए भी हमें उसको वैल्यू देना पड़ेगा। अगर हमें अपने परिवार के अंदर संबंध, या समाज के अंदर सबके साथ संबंध को सुमधुर बना के रखना है तो। और इसीलिए तो स्वर्णिम युग की जो विशेषता है वो यही है कि वहाँ समझदारी के साथ सब संबंधों में आते हैं, वो वैल्यूज़ का प्रयोग करते हैं, और एक दूसरे के साथ वो सम्मान के साथ हमारा संबंध बना रहता है। तो इसके साथ ही यहाँ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। तो ये ओम शांति का मंत्र भूलना नहीं। ओम शांति के मंत्र के अंदर ये सब बातें आ जाती है।
हाँ, पूरी आपकी भावी है ओम शांति के मंत्र के अंदर। तो इसलिए शांति वाला संबंध बनाए रखना चाहते हैं तो अपनी मान्यता, हाँ नहीं नहीं, ये बातों को याद करना, मान्यता को बदलना होगा। ओम शांति।